नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, आज मोटिवेशनल वीडियोस की फहरिस्त में ये नया वीडियो है, एक अगला वीडियो है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं उरई ज़िला कारागार के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं कि वो आपको विचलित कर देते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हीं में उलझ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कैसे हम संभलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आज इस बात पे चर्चा होगी और सर जो है अपना अनुभव इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे सामने कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। उस समय तत्काल कोई समस्या आई, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई नकारात्मक विचार आ गया या किसी ने ऐसा कुछ कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देंगे तो तनाव बढ़ेगा। तो तनाव रहित रहने के लिए ये ज़रूरी है कि उन चीज़ों को जो उस समय प्रासंगिक नहीं है या जिन पर हमारा उस समय नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पे भविष्य में कुछ किया जा सकता है। या आज आप पर किसी ने कोई प्रश्न किया, आपके कैरियर को लेके या आपके टारगेट को लेके प्रश्न कर रहा है, तो आप उसको होल्ड करिए। इसके लिए एक थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन है या कोष्ठकीकरण का सिद्धांत। यानी जिन समस्याओं पर, जिन विचारों पर, जिन नेगेटिविटीज़ पे हमारा तत्काल कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे वश में नहीं है, तो उनको हम होल्ड कर लें, यानी कोष्ठक में डाल दें, एक ब्रैकेट में डाल दें। जब भी अनुकूल समय आएगा तो हम उन चीज़ों पर, उन ब्रैकेट को खोल के, कोष्ठक खोल के उस चीज़ को निकालेंगे और उस पर काम करें। तो इससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी और हम हमेशा उस चीज़ पर जो अपने लक्ष्य है या वर्तमान जीवन में जितना अच्छा है उसको हम करते रहेंगे। कुछ भी जो नेगेटिव है, जो बुरा है, जो उस समय प्रासंगिक नहीं, वो कोष्ठक में रहेगा। मतलब चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करना है, ये नहीं कि हम चीज़ को भूल जाएं, जो संभव नहीं है। इतना कर सकते हैं कि चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए। नकारात्मक विचारों को मैनेज कर सकते हैं आप, संतुलन बनाएं, अनुकूल समय के लिए उसको रखें। इसी को अध्यात्म में, साइंस में भी थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन कहा जाता है। ब्रैकेट पोस्ट मैथ्स में भी हम लोग जब ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, जब लंबी थ्योरम सॉल्व कर रहे होते हैं तो टुकड़ों में करते हैं। कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं लागू हो पा रही उनको ब्रैकेट में रखते जाते हैं, धीरे धीरे फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं और एक एक करके समस्या को स्टेप बाय समाधान करते जाते हैं। इसी तरह से जीवन में होता है। कई बार ऐसा होता है एकदम से बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, तो उन सारी समस्याओं का एक साथ आप समाधान नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ बदलती हैं। कई बार जब आप संघर्षरत होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सफलता के लिए, तो उस समय आलोचनाएं बहुत आती हैं। कुछ लोग आपके जो संघर्ष की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाएंगे, कुछ लोग आपके लक्ष्य पर सवाल उठाएंगे, कुछ लोग आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाएंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने बेतुका लक्ष्य निर्धारित किया है, भाई ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी ये होता है सफलता में, आप देखेंगे कि एक मज़दूर का बेटा भी आईएएस बनता है, एक आईएएस का बेटा भी आईएएस बनता है। तो अगर किसी मजदूर का बेटा एक आईएएस बनने का लक्ष्य निर्धारित करता है तो निश्चित है कि उसके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके आसपास के लोग इस चीज़ पर प्रश्न उठाएंगे कि अरे भाई तुम कहाँ क्या बनना चाहते हो, भाई ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कैसे बन जाओगे, तुम्हारे पास संसाधन नहीं, रिसोर्सेज नहीं। लेकिन उसने अपना निर्णय सही से किया है, उसने अपनी क्षमताओं को आंका है और वो इसमें तैयारी कर रहा है। तो ये जो समाज से, जो आसपास के एरिया से ऐसी चीज़ें आएंगी तो उसको तत्काल परेशान कर सकती हैं। लेकिन करना क्या है, हमें उनकी बातों से अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, अपनी प्रक्रिया नहीं बदलनी है। बस ये है, उनकी बातों को याद रखना है। हाँ, उसको कोष्ठक में रखना है, ब्रैकेट में रख लेना है, होल्ड कर लेना है, ये देखने के लिए कि भविष्य में इस चीज़ का भी हम निराकरण कर देंगे। निराकरण क्या होगा उसका? निराकरण में ये नहीं कि हम भविष्य में 2 साल बाद सफल होने के बाद उसको पकड़ेंगे, तूने क्यों कहा था ऐसा, आजा देख मैं सफल हो गया, उसके अपने आप जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे जवाब परिस्थिति जन्य होते हैं, परिस्थिति देती हैं। आपकी सफलता से स्वतः उन सब लोगों को जवाब मिल जाएंगे जो आज आप पर प्रश्न उठा रहे हैं। जब आप सफल हो जाओगे तो वो आपके पास स्वयं आएंगे, वो खुद जवाब बन के आएंगे।
ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे कई फ्रेंड्स के साथ हुआ है। जब आप सफल हो गए तो वो लोग आएंगे, अरे हम तो शुरू से जानते थे, बचपन से जानते थे, वो तो बड़ा होनहार है, इसको तो ये कर ही लेना था। तो आपको ये नहीं रखना है। अगर आप उसकी बात को, जैसे आज उसने आलोचना आपकी की, तो उसको आप दिमाग में ले गए तो आपको तनाव बढ़ेगा, टेंशन होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग कहें ऐसी चीज़, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो आप कहीं ये सोचने लगो अपनी क्षमताओं को कम आके, यार ये लोग इतने लोग कह रहे हैं तो हो सकता है सही, शायद मेरी ऐसी पृष्ठभूमि, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं सफल हो पाऊँ, तो अपना लक्ष्य बदल लेता हूँ, मैं भी मजदूरी ही करूँगा, मेरे पिताजी मजदूरी तो मजदूरी ही करूँगा। तो ये लक्ष्य नहीं बदलना है, ना उनकी बातों पर ध्यान देना है। और चूंकि ये संभव नहीं कि उनको पूरी तरह एलिमिनेट किया जाए, ये तो फिर वो आ गया एकदम से सुपर आइडियलिज्म वाली बात होगी कि हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान तो जाएगा, तो उनको क्या कर लेना है कि भाई आज मैं इन पे नहीं चिंतन करूँगा, एक अलग से बना दिए, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर में बना दिए, एक आपने अलग फाइल बना दी कंप्यूटर की भाषा में, एक अलग से फाइल बना दो, मैथमेटिक्स की भाषा में उसको एक ब्रैकेट बना दो, उसमें उन सब चीज़ों को रखते जाओ। समय आने पर वो अपने आप या तो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो जिन्होंने समस्या खड़ी की है वो खुद ही समाधान बन के आपके पास आएंगे, हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर क्षेत्र में आप तनाव रहित रह पाएँ, अपनी फुल एनर्जी में रह पाएँ। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी समस्याएं, उन सबको जो उस समय समाधान होने लायक नहीं है, उनको एक ब्रैकेट में रख दो, समय आने पर खोल लो। तो ये है, अपने जीवन में अपनाएं आप थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन या कोष्ठकीकरण का सिद्धांत, इसको अपनाने की कोशिश करें, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो जो चीज़ें, जो बातें आपको जीवन में रोक रही हैं, उनको ब्रैकेट में कैसे रख के बाद में जो है उस पर एनालाइज करके कुछ कर लिया जाए, समाधान निकाल लिया जाए। ये थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन आपको उम्मीद है समझ आई होगी, जो सर ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है समय दिया और एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।